गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए। और बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात का मुझे मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। खुश रहो बेटा। और गुरुदेव आपने जो दिया है उसके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। बस जिंदा खड़ी हूँ तो बस आपके आशीर्वाद से, बाबा माता के आशीर्वाद से। आगे आप सब कुछ जान रहे हैं। जो घर हमने पाया है उसकी मैं फोटो भी लाई हूँ और घर का नाम भी माँ कामाख्या भवन रखा है। मैं आपको नेम प्लेट दिखाना चाह रही हूँ। सब बाबा माँ कृपा से होता है बेटा जी, सब उन्हीं कृपा से। और इतनी शक्ति मुझे मिली है, अकेले ही सबसे जद्दोजहद करके। और मैंने जो मुश्किल था, लोग इंतजार कर रहे थे कि अब गई मकान और ये कुछ नहीं लेकिन बाबा ने मुझे 2024 में इसकी रजिस्ट्री करा दी और मुझे मकान मालकिन बना दिया। खुश रहो बेटा, खूब बधाई हो आपको। जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद गुरुदेव। आंख बंद करके अपना घर देखो। प्रहार सिद्धावन का पुण्य सक्रिय कर दीजिए। सभी चल अचल संपत्तियां शुद्ध प्रकाशित कर दीजिए। ये स्थान क्रोध दिलाने वाली, शरीर में जलन पैदा करने वाली, त्वचा रोग पैदा करने वाली जो स्मृतियां यहाँ से नष्ट कर दी जाए। प्रहार प्रकट ले जाए। पैरों में कंपन की, हड्डियों में टीबी की, लोगों से उच्चाटन कराने वाली स्मृतियां नष्ट कर। रक्त दूषित की और हड्डियों में टीबी की स्मृतियां सब नष्ट। शुद्ध अलक्ष्मी का प्रवेश वर्जित, घबराहट, उलझन, बेचैनी की स्मृतियां सब नष्ट कर दी। बैलेंस 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गलत स्थान से जुड़ाव नष्ट कर दिया जाए। आँख खोल के अपना बंधन खींचो 3 बार। ओम नमः शिवाय बोलो। कुछ अनुभव को लेके भ्रमित हो जाती हूँ और ऐसे चीजें थी जो भ्रमित करती थी, वो नष्ट हुई। एक कुएं से जुड़ाव आपके यहाँ था, उसके कारण ये आता था भय। कुएं से तो गुरुजी मायके से है या घर से? मायके से। अच्छा, तो मुझे तो नहीं पता है कोई कुआं या कुछ था। और एक गंदगी थी जो ऊर्जा को खींचती थी आपसे, आपकी प्राण शक्ति को वो खींचती थी जी, अपने में समा लेती थी। उससे आपको कमजोरी आना जी, पड़े रहना, काम करने का मन नहीं करना, आलस्य करना जी, शक्ति न रहना शरीर में, कमजोरी ऐसे होता था। जी जी, तो वो सब नष्टीकरण हुआ जी, सब गंदगी का। जी, ऐसे कुएं का प्रभाव दिखता है बना हुआ, मुझे तो जहाँ से आप सबका जुड़ाव था। अच्छा, और खुश रहो। गुरुजी आँखों से मुझे बहुत संकल्प कर रहे हैं और दिनों दिन धुंधला दिखाई देने लगा है और शायद एक हाथ से इससे मुझे ऐसा लगता है जैसे टॉयलेट में या कहीं भी कीड़े से उड़ रहे हैं। अब देखो कुछ दिख रहा है? नहीं, अब कुछ नहीं दिख रहा है। वही कह रहे हैं, सब वही नकारात्मक स्मृतियाँ जी, कुछ को कुछ दिखाना जी। किसी को कुछ जैसा दिखता है वही आपको दिखने लगेगा जी। ऐसी ऊर्जा रहती है जी, वो सब नष्टीकरण हो गई, कुछ बचा ही नहीं। अब आप लोग उठ बैठ के चेक करो, एकदम बच्चों की तरह तो बन गई हो बिल्कुल। अब एकदम फर्स्ट क्लास है बच्चों की तरह जी। कुछ बस घुटनों में थोड़ा सा बल लग रहा है, मतलब थोड़ा भारीपन सा है। चल के आओ, पहले चल के आइए, जो था चेक करो। आप तो उठ ही बैठ नहीं सकती थी इस तरह जैसे उठ बैठ रही थी अभी। बैठो, उठो, चेक करो, है कुछ चेक करिए। ये कर ही नहीं सकती थी तुम जो कर रही हो, बच्चों की तरह हाथ उठा कर रही हो। हाथ जमीन में लगा के कष्ट से ऐसे उठती, तब भी कष्ट में रहती थी, उठती थी। और पूजा पे बैठने के बाद तो जब मैं बैठ के उठती थी तो मुझे लगता कमर भी चली जाती थी, कैसे उठना है जी। आप बच्चों की तरह बन गई हो, कोई कष्ट नहीं है जी जी। गुरुदेव कुछ
एक मिनट लेंगे और मैं कुछ अब अपनी पर्सनल बात कहना चाह रही हूँ। कोई कष्ट बचा हो तो बताओ। कष्ट कुछ भी नहीं है और अब जीना चाहती हूँ गुरुदेव। तो जियो खूब आनंद में। बस ये है अब क्या है? कि अब जिंदा खूब तो जियो। दरबार ने किया है लेकिन कुछ कहीं से है टेंशन। जीने के लिए हाथी घोड़ा नहीं चाहिए, जी समझ लीजिए इस बात को। जी जीने के लिए भाव विचार की जो अंतर्दशा है जी उसमें शुद्धता पवित्रता चाहिए। जी सही का विचार करना है और सही का विचार करके सही काम को करना है। जी आप गलत का विचार करेंगी और उस पर काम करेंगी तो गलत ही परिणाम आएगा। तो अपने भाव विचार को शुद्ध रखना है, ठीक है ना। जी जो घर का एक भय था कि फिर से कष्ट ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए, वो स्मृति नष्ट है। जी अब अपने घर को देखिए, ऐसे प्रकाशित दिख रहा है, देखिए कैसे ऊर्जावान भरा हुआ है, देखिए। कैसा समझ आ रहा है? समझ में ठीक आ रहा है। भाव अच्छे आ रहे हैं वहां से। गुरुदेव पहले जो स्किन त्वचा रोग हो रहे थे आपके, अभी 1 महीने से तो बहुत एलर्जी, बहुत परेशान है, ऐसे सब। इतनी जलन जी हाँ, गुरुजी, मतलब इतना अभी भयानक दरबार गंदगी थी। आके अब हो हम गई। आपसे वो चर्चा नहीं कर सकते ना, जी काहे की जी जलन थी। जी बस ये समझो कि जलन थी, समाप्त हो गई। जी जी लोगों की जलन भी समाप्त हो गई, जो अंदर की जलन थी वो भी समाप्त हो गई। खुश रहो। जी बाबा गुरुदेव। माँ से अपने प्रार्थना संकल्प करना, जो भी जिसके लिए पूरा होता है। आप आओ बेटा। गुरुजी प्रणाम आपके चरणों में। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो। दरबार मतलब 2020 से जुड़े हैं, आज मौका मिला है पहली बार आपसे इतनी बात कहने का। कुछ बातें कहेंगे। पहले आप बताइए, आप ठीक हैं, आप कैसे हैं? एकदम आनंद बेटा। और आपका धन्यवाद, बहुत कुछ मिला है दरबार से जुड़ के। खुश रहो और बेटा। थोड़ा सा डर लग रहा। हम बताते हैं, तुम दोनों बच्चों में अंदर ना चिड़चिड़ापन, बेकार का क्रोध बना रहना, लोगों से बात नहीं करने का मन करना, सोशल एंजाइटी होना, पढ़ाई से उच्चाटन होना, ऐसे तमाम सब चीज़ें थी। पढ़ लिखो तो भूल जाओ, ऐसे सब तमाम नकारात्मक स्मृतियाँ थी जो नष्ट हो गई। और भी तमाम चीज़ें थी जो हम कहना नहीं चाहेंगे। बच्चे हो आप लोग, वो अकेले रहने का मन होना, आत्महत्या विचार आना, मारपीट की स्मृतियाँ, ऐसे तमाम गड्डम सड्डम और भी थी। हाँ, तो उन दोनों में ये सब नष्ट हुई हैं, अभी कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, अब तो नहीं लग रहा कोई कष्ट बचा नहीं है? गुरुजी, कष्ट कोई नहीं है सर। अब अब ना दरबार में शारीरिक सब कष्ट गया। है। आंख बंद करके दोनों बच्चे देखो, कोई गंदे विचार तो नहीं है बाहर हैं? कुछ नहीं आ रहा शरीर के गुरुजी। बराबर कर दिया जाए, यथास्थान शरीर कर दिया जाए दोनों के। और माँ के ऊपर जो क्रोध आता था वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। प्रहार पुनः 3 बार बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपनी ओम माता नमः के ऊपर जो क्रोध नष्ट किया। आँख खोल लो, बंधन खींचो। गुरुजी आपसे आशीर्वाद चाहिए। जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, मन में बोले दे रहे हैं। मन में बोलो नहीं, बाबा माँ से अर्जी लगा दो। अर्जी लगा देंगे। आपका आशीर्वाद मिल जाए वो तो बस। है ही बेटा, जब बाबा माँ का आशीर्वाद तुम लोगों पे तो सब में है। और गुरुजी कभी भी घमंड ना यहाँ आए। पे ऐसा लगता था कुछ फंसा हुआ है हाँ गले में। हाँ। अब कुछ फंसा है देखो। नहीं, अभी नहीं कुछ फंसा है। हाँ, बहुत गंदी चीज़ थी जो वहाँ गले में फंसी फंसी महसूस होती थी, अब वो नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है। कुछ बहुत गंदा था। गुरुजी आपके लिए LLB करना, कानून पढ़ाई करनी? नहीं, कानून पढ़ाई करनी क्या? अच्छा, काहे की पढ़ाई कर रही हो? अब UPSC करनी है। एक ही बात है, और कानून का शासन करना है। हाँ, और आगे चल के फिर प्रेसिडेंट बनना है। वही कह रहे हैं, वो लिखा है ना, यहाँ रखा है लिखा, अच्छा। जो तुम्हें बनना है वो इधर लिखा रखा है, कानून का शासन चलाना है। ओह मेहनत करो, ठीक है। ठीक है गुरुजी, आपके लिए कुछ लिख के लाए थे। हाँ, बोलने की थोड़ी शक्ति दे दीजिए। खुश रहो, बताओ। लोग तो बहुत हैं, मार्ग दिखाने वाला चाहिए। किताबों के साथ साथ जिंदगी का पाठ पढ़ाने वाला चाहिए। इस भव सागर से पार कराया है आपने, आपका मेरे सर पर हाथ चाहिए। जब फंसी थी जान मृत्यु के जंजाल में, जीवन देके आपने सही मार्ग दिखाया। मुझे बस आपका साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। खूब खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, खूब स्वस्थ रहो। थैंक यू बेटा। बाबा माँ हमेशा साथ हैं।
खुश रहो। हाँ हीरो, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए। अब थोड़ी सी घबराहट हो रही है आपको देखकर। डरते हैं आप? अच्छा है, ये घबराहट अच्छी है। और धन्यवाद, आपने 10th में पास करा दिया और 12th में भी करा दीजिएगा। आंखें बंद करो, इस बच्चे का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए। तुम भी बेटा आंख बंद करो, दोनों बच्चों का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए और इच्छा शक्ति बढ़ा दी जाए, स्मरण शक्ति बढ़ाई जाए। ओम, जिनकी माँ के गर्भ में जो है फंसा हुआ बाहर निकल, शिव शुद्ध बच्चे में प्रवेश कर जाए, शुद्ध कर। प्रहार कामदेव समाहित करें अपने आप में, स्वयं में समाहित करें सब कामुकता और काम वासनाएं। प्रहार इस बच्चे को जेल ले जाने वाली जो स्मृतियां हैं, अपराध कराने की जो स्मृतियां हैं, वो नष्ट कर दी हैं। पुनः प्रहार 3 बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन खींच लो। गुरु जी, करियर में थोड़ी क्लैरिटी नहीं रहती है, मतलब अब देखो, अब चेक करो हाँ, अपना काम ठीक से कर पाओगे कि नहीं, आत्मविश्वास मजबूत है कि नहीं। अब जो आत्मविश्वास बहुत गिरा था, जी जी जी। अब जैसे अपशब्द बोलने का मन करता था, लड़ाई झगड़े में हाइपर बहुत हो जाते थे, हैं? अब ऐसा कोई भाव तो नहीं आ रहा है, कोई मारपीट करने का भाव? जी नहीं, जी नहीं। पहले आपको बाइपोलर था बेटा। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब होता है कि एक जगह स्थिर न रहना, कभी इस काम को सोचना, जरा सा चले छोड़ो हटाओ ये वाला करें, उससे चले थोड़ा अरे हटाओ ये वाला ठीक है, ऐसे था। अब ये नष्ट हो गई स्मृति। अब आप जो कार्य कर पाओगे फोकस होकर कर पाओगे। लग रहा है ऐसा कि नहीं? हाँ हाँ, लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। खुश रहो। और गुरु जी, वो मंत्र जाप करते वक्त ध्यान नहीं कर पाते। पुरानी बात है ना, अब तो ऊर्जा है, खूब करो, जी, खूब मस्त रहो। खूब खुश रहो, प्रसन्न, खूब खुश रहो। गुरुदेव, मन के अंदर कुछ है, आप समझ लीजिए, मैं जो माँ चाह बाबा रही हूँ, जो चाह रही पता है वो गलत की चाह है जी। लेकिन बाबा माँ से अर्जी लगा देना। कुछ अनुभव में ऐसे आ रहा था कि बाबा माँ ही प्रेरित कर रहे हैं इसके लिए। बोला ना, तो उनसे अर्जी लगा दो। अर्जी लगा दें। और जो साथ हो रहा है गलत, एक उसके लाइन लिए बोल क्या दी, करें? एक लाइन बोल दी, अर्जी लगा दो, ठीक है? अर्जी लगा दो, बाबा माँ को बोल रहे हैं वो कर लो, खुश रहो। हम खोल के बोलेंगे तो खराब लगेगा, इसलिए जो है बोल दो बाबा माँ से। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।